श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कृष्णदास में। आशा करता हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। आइए मित्रों, आज की कथा में प्रवेश करते हैं। मित्रों, आज भगवान श्री कृष्ण के जिस स्वरूप का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ, जिनकी कथा का मैं गायन करने जा रहा हूँ, उन्हें संसार में श्रीनाथ जी के नाम से जाना जाता है। इससे पहले कि मैं कथा आरंभ करूं, मैं आपको बताता हूं कि प्रभु के इस स्वरूप के प्रकट होने की जो भविष्यवाणी है, वह आज से 4500 वर्ष पूर्व अर्थात द्वापर काल में गर्गाचार्य जी ने यह भविष्यवाणी की थी कि जिस स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया और गोप, ग्वालों, गौओं आदि ब्रजवासियों की रक्षा की थी, वह स्वरूप 4500 वर्ष बाद पुनः प्रकट होगा। तो आइए मित्रों, कथा में प्रवेश करते हैं। मित्रों, आज से करीब 550 वर्ष पूर्व श्रावण मास की शुक्ल पंचमी, जिसे हम लोग नाग पंचमी भी कहते हैं, उस दिन ब्रजवासी जो अपनी गैयों को चराने के लिए गोवर्धन लेके जाते थे, उसमें से एक ब्रजवासी की गैया खो गई। वह मिल नहीं रही थी। वह बड़ा चिंतित हुआ कि जिस स्वामी की यह गैया है, उसे क्या उत्तर देगा। गैया को ढूंढते ढूंढते उसे अचानक भगवान श्री कृष्ण की वाम भुजा अर्थात उल्टे हाथ का दर्शन हुआ, जिसकी कनिष्का ऊपर थी। अर्थात यह हाथ उसी स्वरूप में था जिस स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया था। मित्रों, यह दृश्य देख के वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने अपने गांव वालों को, अपने परिजनों को, सब लोगों को बुलाया और उस हाथ के दर्शन करवाए। किंतु मित्रों, यहां देखिए कि एक साधारण मनुष्य जब इस प्रकार की वस्तुओं को या इस प्रकार की घटनाओं को देखता है, तो वस्तुतः वह उन्हें तोड़ना चाहता है या उसके मन में अनेक प्रकार के अलग अलग भांति के विचार आते हैं। लेकिन ब्रजवासियों की यह विशेषता है कि उन्हें देव प्रेरणा से हमेशा शुभ लक्षण ही प्रतीत होता है। वह किसी भी कार्य, किसी भी वस्तु या किसी भी घटना को अन्यत्र नहीं लेते, वह उसे बड़े ही सकारात्मक रूप से देखते हैं। तो मित्रों, सभी ब्रजवासी मिलकर उस हाथ का पूजन करने लगे और कई वर्षों तक वह उस हाथ का ही पूजन करते रहे। इसके पश्चात सन 1535 की यह घटना है। यह चैत्र मास की एकादशी थी। उस दिन सद्दू पांडे नाम के एक ब्रजवासी थे, जिनके पास करीब 1 लाख गोधन था, मतलब 1 लाख गाय थी उनके पास। वह नित्य प्रति चरने गोवर्धन पे जाती थी। उन गायों में एक गाय, जिसका नाम घूमर था, यह बात सद्दू पांडे को भी नहीं पता थी कि वह गाय भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री नंद बाबा के गोवंश की ही गाय थी। अर्थात जो गैया श्री नंद बाबा जी के पास थी, उन्हीं गायों की वंशज वह घूमर गाय थी। प्रतिदिन जब वह गाय चरने जाती थी, तो शाम को जब वो वापस आती थी चर के, तो उसका दूध खत्म हो जाता था। जब भी सद्दू पांडे के सेवक उस गाय का दूध दोने की प्रयत्न करते, तब देखते कि उसके थनों में तो दूध ही नहीं है। इस बात को लेकर सद्दू पांडे को अपने उस सेवक पे, उस चरवाहे, उस ग्वाले पे जो गऊओं को चराने ले जाता था, उस पे संदेह हुआ और उन्होंने गुप्त रूप से उसका पीछा किया। जब वह उसका पीछा करते करते गोवर्धन पहुंचा, तो उसने देखा कि गोवर्धन पर्वत पर जहां भगवान श्री कृष्ण का हाथ प्रकट हुआ था, वहीं पे पहुंचने के तुरंत बाद उस गाय के थनों से दूध झड़ने लगा। दूर से देखने पे तो सद्दू पांडे को कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब वो उस गाय के निकट गया, तब उसने देखा कि उसके थनों की धार भगवान के श्रीमुख में पड़ रही है और भगवान श्री कृष्ण वह दूध पी रहे हैं। मित्रों, आज ही के दिन
अर्थात चैत्र मास की एकादशी को ही प्रभु का मुखारविंद प्रकट हुआ था। मित्रों, इसी दिन एक और विशेष घटना घटी थी। इसी दिन झारखंड में महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी, यह वल्लभाचार्य जी वही हैं जिन्हें गोलोक से भगवान श्री कृष्ण ने इस लीला के लिए भेजा था। आज ही के दिन उनका प्राकट्य हुआ था। मित्रों, कई वर्षों तक ब्रजवासी भगवान के मुखारविंद और उनकी हाथों की सेवा करते रहे, किंतु देव प्रेरणा से किसी के मन में भी यह विचार नहीं आया कि इस पर्वत को तोड़ के या इस पर्वत की खुदाई करके भगवान के पूर्ण विग्रह को बाहर निकाला जाए, क्योंकि इस लीला को प्रभु एक अलौकिक, एक अविस्मरणीय घटना के रूप में प्रकट करना चाहते थे और शीघ्र ही वह घटना घटने वाली थी। मित्रों, एक दिन, काफी वर्षों पश्चात एक दिन श्री वल्लभाचार्य जी को स्वप्न में श्री कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए और उन्हें गोवर्धन आने का आमंत्रण दिया, जिसे सुनते ही श्री वल्लभाचार्य जी तुरंत गोवर्धन के लिए प्रस्थान कर गए। मित्रों, भगवान का आदेश पाकर श्री वल्लभाचार्य जी तुरंत ही ब्रज के लिए रवाना हो गए। वह सबसे पहले ब्रज में श्री सद्दू पांडे जी के पास पहुंचे। वहां श्री वल्लभाचार्य जी की दिव्यता देखकर श्री सद्दू पांडे ने उनके आगमन का कारण पूछा। कारण बताने पर सद्दू पांडे हर्ष से भर गए। उन्होंने समस्त ब्रजवासियों को इकट्ठा किया और वह चले गोवर्धन की ओर। जैसे ही श्री वल्लभाचार्य जी और आदि ब्रजवासी गोवर्धन पहुंचे तो सर्वप्रथम वल्लभाचार्य जी ने गोवर्धन को प्रणाम किया। अब देखिए मित्रों, एक महापुरुष में और एक सामान्य जन में क्या अंतर होता है। सामान्य जनों के लिए गोवर्धन सिर्फ एक पर्वत है, एक पत्थर का टुकड़ा है, किंतु जो भक्त होता है, जो स्वयं सिद्ध महापुरुष होते हैं, उनके लिए हर पत्थर में भगवान होता है। और फिर यह तो वह गोवर्धन है जिसका स्वयं श्री कृष्ण ने अपने हाथों पे भार उठाया था, जिन्होंने स्वयं गोवर्धन का रूप धारण किया था। इसलिए सर्वप्रथम वल्लभाचार्य जी ने श्री गोवर्धन के चरणों में प्रणाम करके ऊपर चढ़ने की आज्ञा मांगी। और जब वह ऊपर चढ़े तब वहां पहुंचकर उन्होंने सन 1549 में प्रभु श्री का गिरिराज जी की कंदरा से श्री विग्रह को बाहर निकाला। मित्रों, यह घटना सांसारिक दृष्टि से बहुत ही साधारण है कि एक पर्वत को खोदा और उसमें से भगवान की मूर्ति निकाल ली। लेकिन मित्रों, जहां संसार उस भगवान की प्रतिमा के दर्शन कर रहा था, किंतु श्री वल्लभाचार्य जी को दर्शन देने के लिए स्वयं श्री कृष्ण वहां पधारे थे, एक 6 वर्ष के बालक के रूप में, जिसे देखते ही श्री वल्लभाचार्य जी का हृदय गदगद हो गया। उनके नैन झरने लगे और परवश होके उनके हृदय से एक वाणी निकली, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम
मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। तो मित्रों, ये पंक्तियां जो मैंने अभी आपको सुनाई, यह मधुराष्टकम की है। यह मधुराष्टकम श्री वल्लभाचार्य जी के हृदय से स्वतः ही भगवान के दिव्य दर्शन से प्रकट हुआ था। इस मधुराष्टकम में कुल 8 श्लोक हैं और इन 8 श्लोकों में भगवान की प्रति वस्तु, प्रति अंग, प्रति हरकत, हर वस्तु को बहुत सुंदर बताया गया है। जैसे अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अर्थात भगवान के होठ भी बहुत सुंदर है और उनका बोलना भी बहुत सुंदर है। नयनम मधुरम हसितम मधुरम, कि भगवान के नेत्र बहुत सुंदर है और उनकी मुस्कान भी बहुत सुंदर है। इसी प्रकार मित्रों, इस मधुराष्टकम में भगवान के प्रत्येक शारीरिक अंग, प्रत्येक कार्य, प्रत्येक उनकी प्रिय वस्तु, सभी को अति सुंदर बताया गया है। अस्तु, श्री वल्लभाचार्य जी ने भगवान के श्री विग्रह को बाहर निकाला और वहां एक घास फूस का मंदिर बना के वहां भगवान को बिठाया। उसके बाद उसके कुछ समय पश्चात श्री वल्लभाचार्य जी ने जतिपुरा में भगवान के भव्य मंदिर का निर्माण किया और वहां प्रभु की अष्टयाम सेवा होने लगी। किंतु मित्रों, नियति का खेल कुछ और ही था, प्रभु की इच्छा कुछ और ही थी, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान पे औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब यह वह आक्रांता था जिसने न जाने हमारे कितने देवालयों को नष्ट किया, हमारी कितनी धार्मिक संस्कृतियों को नष्ट किया। इसी औरंगजेब के भय से कि कहीं यह भगवान को किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचा दे, श्री वल्लभाचार्य जी के वंशजों ने भगवान श्रीनाथ जी को एक बैलगाड़ी में बिठाकर वहां से रवाना हो गए। मित्रों, औरंगजेब ने हमारे उस पुराने मंदिर को ध्वस्त कर दिया, जिसकी रक्षा करने हेतु हमारे कई ब्रजवासी भाई भी मारे गए थे। अस्तु, तब उस औरंगजेब के आतंक से आतंकित होकर श्री वल्लभाचार्य जी के वंशजों ने श्रीनाथ जी को वहां से लेकर वह रवाना हो गए और भ्रमण करते करते वह पहुंचे राजस्थान के सिहाड़ में। यह वही सिहाड़ है जिसे आज आप नाथद्वारा के नाम से जानते हैं। वहां पहुंचकर भगवान के मंदिर का निर्माण किया गया। वहां के राजा राज सिंह जी सर्वशक्तिशाली हिंदू राजा थे। उन्हीं के नेतृत्व में वहां भगवान का मंदिर का निर्माण किया गया। उस मंदिर को बनाने में कुल 2 वर्ष 4 माह और 7 दिन का समय लगा। उसके पश्चात वहां भगवान को पधराया गया। मित्रों, किंतु औरंगजेब का आतंक यही समाप्त नहीं हुआ, उसकी धृष्टता इतने में ही समाप्त नहीं हुई। वह श्रीनाथ जी का पीछा करते करते नाथ द्वारा भी पहुंचा और वहां उसने प्रयत्न किया भगवान के श्री विग्रह को खंडित करने का। किंतु जिस देव दमन, जिस श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र का अहंकार समाप्त कर दिया, उसके लिए औरंगजेब क्या मायने रखता था। मित्रों, जैसे ही औरंगजेब ने मंदिर की सीढ़ियों पर पैर रखने शुरू किए, वह अंधा हो गया और करने लगा क्षमा याचना। तब उसने अपनी भूल सुधारने के लिए मंदिर की सीढ़ियों को अपनी दाढ़ी से साफ करना शुरू किया। जब वह सफाई करते करते नीचे पहुंचा, तब उसकी आंखों की ज्योति पुनः लौट आई। वह बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने उपहार स्वरूप एक बहुमूल्य हीरा, डायमंड जिसे कहते हैं, वह भगवान को भेंट किया। अभी भी आप कभी भी श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि भगवान की ठोड़ी पे वो हीरा लगा रहता है। तो यह वही हीरा है जो औरंगजेब ने भगवान को भेंट स्वरूप दिया था। मित्रों, यह प्रसंग आज भी चलचित्र किया जाता है। आज भी फाल्गुन मास की सप्तमी, यानी जिस दिन भगवान को श्रीनाथ द्वारा में मंदिर में स्थापित किया गया था, पधराया गया था, उस समय की यह घटना है। और आज भी यह घटना दुल्हंडी अर्थात होली का अगला दिन, जब होली खेलने वाली जो होली होती है, उस समय की ये बात है। उस समय यह घटना चलचित्र की जाती है। एक व्यक्ति को
नकली दाढ़ी मूछ लगा के और औरंगजेब का स्वरूप धारण करा के उसकी गोद में श्रीनाथ जी को पधरा के दिव्य झांकी निकाली जाती है और झांकी के अंत में वह व्यक्ति मंदिर की सीढ़ियों को अपनी दाढ़ी से साफ करता है। मित्रों, श्रीनाथ जी के लिए अनेक कथाएं प्रचलित है, जिनमें से मैं आपको एक सुनाता हूं कि एक बार श्री वल्लभाचार्य जी, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि आप भी इस कथा को सुनेंगे तो आपका भी हृदय आनंद से भर जाएगा कि भक्त और भगवान का कैसा संबंध होता है। एक बार श्रीनाथ जी ब्रज में खेल रहे थे। उसी समय मंदिर के दर्शन खुलने का समय हो गया था। तो जैसे ही वल्लभाचार्य जी ने मंदिर के पट खोले तो देखा कि प्रभु के पीताम्बर का एक टुकड़ा फटा हुआ है, मतलब वो कपड़ा जो भगवान धारण करते हैं उसका एक कोना फटा हुआ है। इस पर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ वल्लभाचार्य जी को। उन्होंने कहा कि मंदिर में कौन आया था? तो बाकी सेवकों ने कहा कि प्रभु, आपकी आज्ञा के बिना मंदिर कैसे खुल सकता है? अंदर किसी ने प्रवेश नहीं किया। इस पर भगवान श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य और जो भगवान श्री कृष्ण के परम सखा भी रहे हैं श्री गोविंद देव जी, उन्होंने कहा, गुरुदेव, ये तो पेड़ पे बैठा बैठा और मटर गश्ती कर रहा था। ये तो जब आप मुझे मार्ग में मंदिर की ओर जाते दिखे और मैंने इनसे कहा कि मंदिर खोलने के लिए गुरुदेव जा रहे हैं, तो ये वहां से भागा भागा मंदिर की ओर आया और रास्ते में वही झाड़ियों में टक्कर इसके पीताम्बर का टुकड़ा फट गया था। तो मित्रों, यह बात सुनकर श्री वल्लभाचार्य जी ने ठाकुर जी से कहा कि जय जय, आपको बाहर जाने की क्या जरूरत है? आप यहाँ मंदिर के प्रांगण में भी तो खेल सकते हैं। इस पे श्री कृष्ण ने कहा कि देखिए, वृंदावन की ये जो ब्रज लताएं हैं, ये जो वन है, ये जो कुंज गलियां हैं, मेरे लिए तो यही वैकुंठ है, यही गोलोक है। इन्हें छोड़कर मैं कहीं और नहीं खेल सकता। इससे प्रेरित होकर कि भविष्य में ऐसा कुछ ना हो, श्री वल्लभाचार्य जी ने एक प्रथा चला दी। आज भी जब भगवान श्री कृष्ण के प्रातःकाल पट खोले जाते हैं तो उससे पहले 3 बार शंखनाद होता है, 3 बार मंदिर के घंटे बजाए जाते हैं और उसके बाद भी कुछ क्षणों का विलंब किया जाता है ताकि यदि प्रभु यदा कदा खेलने कहीं गए हो तो वह लौट आए। तो मित्रों, ऐसा होता है भक्त और भगवान का प्रेम। मित्रों, आप जब भी नाथ द्वारा जाएं तो श्रीनाथ जी के दर्शन अवश्य करके आए। और मित्रों, श्रीनाथ जी के विषय में एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि समस्त ब्रह्मांड में श्री कृष्ण का यही एक लाड स्वरूप ऐसा है, यही एक बाल स्वरूप ऐसा है जिसको जितना लाड लजाया जाता है उतना शायद किसी भगवान के स्वरूप को नहीं लड़ाया जाता। आप विश्वास नहीं करेंगे कि सुबह जब गोस्वामी जी अर्थात वल्लभाचार्य जी के जो वंशज है, जो वहां पे पूजा करते हैं भगवान की, यह सुबह जब भगवान का श्रृंगार आदि करते हैं उस समय कई बार इन्हें श्रृंगार बदलना भी पड़ता है। अब आप पूछिए ऐसा क्यों? वह इसलिए मित्रों, क्योंकि जब तक भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद पर वह मधुर मुस्कान नहीं आती तब तक श्रृंगार को संपूर्ण नहीं माना जाता और ना ही पट खोले जाते हैं। मित्रों, श्रीनाथ जी के विषय में आपको एक और बात बताता हूं। श्रीनाथ जी का जो प्रसाद जिस रसोई में बनता है, जो रसोइया उस भोग को जो बनाता है, उसकी प्रति प्रातः काल उसकी इच्छा अनुसार उसे पेट भर के और भोजन कराया जाता है। अगर वो कह दे मुझे रसगुल्ला खाना है तो उसे रसगुल्ले खिलाए जाते हैं। उसे अगर रोटी सब्जी खानी है तो रोटी सब्जी या चावल भात या हलवा पूड़ी, वह जो कहता है उसे वही खिलाया जाता है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा इसका कारण जान के कि ऐसी मान्यता है कि जिस व्यक्ति का पेट भरा होता है वह कभी किसी भोजन के ऊपर कुदृष्टि नहीं डालता। उस व्यक्ति को, उस महाराज को भोजन इसीलिए कराया जाता है कि जब वह भगवान के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए तो किसी भी व्यंजन को देख के उसके मन में उसे खाने की लालसा ना आए। इतना
लाड लड़ाया जाता है भगवान श्री कृष्ण को। श्रीनाथ जी को इतना मतलब इतना प्रेम है भक्तों का उनके प्रति कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। और तो और उनके खेलने के लिए जो साज सामान अर्थात चौसर, जिसे आजकल लूडो बोलते हैं, वह गोटियां, जो छोटे बच्चे आपने देखा होगा गली में गोटियां खेलते हैं, ये गोटियां उनकी सेवा में रखी जाती है ताकि वो इससे खेल सके। तो मित्रों, ऐसा है स्वरूप हमारे श्रीनाथ जी का। मित्रों, आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत ही जल्द वृंदावन के 7 ठाकुरों में अगले ठाकुर का विवरण लेके मैं आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। मित्रों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो कृपया लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।